बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात, एक और दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले मैंने आपको फीस माफ़ी की और हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त जो है वो लिखो करवा दी हुई है। आज हम लोग करेंगे डाकिए की शिकायत की दरख्वास्त। डाकिए की शिकायत की दरख्वास्त और हेल्थ ऑफिसर की दरख्वास्त जो है ये हम क्योंकि मुख्तलिफ अदारों को लिखते हैं, इस वजह से इसका थोड़ा सा पैटर्न जो है वो स्कूल वाली दरख्वास्त से मुख्तलिफ होता है। ऊपर आप जहाँ बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर क्योंकि डाकिए की शिकायत करनी है, तो ये हम दरख्वास्त कहाँ लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस में हमने भेजनी है, तो हमने पोस्ट मास्टर के नाम लिखनी है। बखिदमत पोस्ट मास्टर साहब, जनाब नहीं लिखा हम लोगों ने। जनाब की जगह जो है हमने साहब लिखा है। साहब और जनाब में से आप एक लफ्ज लिख सकते हैं, लेकिन जनाब जो है अब खत्म हो चुका है, तो अब आपने बखिदमत पोस्ट मास्टर साहब लिखना है, फिर कोमा लगाना है, आगे पोस्ट ऑफिस लिखकर फिर कोमा लगाना है, और उसके बाद फैसलाबाद लिखना है, या इसकी जगह आप अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं। मौजू है डाक की नाकस कारकर्दगी। नाकस का मतलब होता है बहुत बुरी कारकर्दगी, कि डाक जो है वो टाइम पर जो है वो नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से उस इलाके के जो डाकिए है उसकी शिकायत लगाई जा रही है। तो डाक जो है वो जब नहीं पहुंचती टाइम पर, तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे फर्ज करें कि आपकी रोल नंबर स्लिप आ रही है, और वो बहुत जो दूर दराज के गांव वगैरह हैं वहां पर जो पोस्ट की जाती है, लेकिन अगर बच्चे का पेपर है और डाक जो है वो टाइम पर नहीं पहुंची, तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जो है ये वाली दरख्वास्तें जो हैं वो लिखी जाती हैं। जनाबे आली लिखेंगे, जनाबे आली के आगे नदाइया का साइन डालेंगे। ये आली लफ्ज है, आली के ऊपर खड़ी जबर बिल्कुल नहीं डालेंगे। बहुत ज्यादा बच्चे ये वाली गलती करते हैं कि आली के ऊपर जो है खड़ी जबर डाल देते हैं। आली के ऊपर कोई जो है वो खड़ी जबर नहीं डालेंगे। बखिदमत ये पोस्ट मास्टर साहब पोस्ट ऑफिस फैसलाबाद को कोशिश करना एक लाइन में कंप्लीट करें। मौजू जो है ये इसी तरह बिल्कुल थोड़ा सा दरमियान में लिखना है, और उसके बाद जनाबे आली को भी आपने दरमियान में लिखना है। यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ से एक लाइन बड़ी, एक छोटी और एक छोटी, उससे आपका जो है लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद दरख्वास्त जो है वो गुजारिश है से आप शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से गुजारिश है जहाँ पर खत्म हो रहा है वहां से छोड़कर यहाँ से शुरू करते हैं। दरख्वास्त हमेशा मार्जिन लाइन के साथ ही आपने स्टार्ट करनी है। गुजारिश है कि मोहल्ले में डाक की तकसीम का इंतजाम नहायत नाकिस है। डाकिया कई कई दिन तक आता ही नहीं, और हमारे जरूरी खतूत वक्त पर ना मिलने की वजह से नुकसान का मौजब बनते हैं। मौजब का मतलब है वजह बनते हैं। इसीलिए या तो डाकिये की सरजनिश की जाए। सरजनिश का मतलब है या तो डाकिये को डांटा जाए, या कोई नया डाकिया मुतय्यन किया जाए। मुतय्यन का मतलब होता है मुकर्रर। मीनिंग सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे आपने ये नए अल्फाज ही लिखने हैं, तो आपकी आसानी के लिए जो है वो मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। एक नया डाकिया मुतय्यन किया जाए जो रोज के रोज डाक तकसीम कर दिया करे। मुकर्रर अर्ज है, मुकर्रर का मतलब होता है दोबारा। दोबारा अर्ज है कि आप इस दरख्वास्त को जेरे तवज्जो लाकर नवाजें। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी बात पर जोर दे रहे हैं कि प्लीज हमारी जो ये दरख्वास्त है इसको रद्दी की टोकरी में ना डाल दीजिएगा, ये बहुत सीरियस मामला है, इस पर भरपूर तवज्जो दें। आप इस दरख्वास्त को ज़ेरे तवज्जो लाकर नवाजें ताकि हम लोग ज्यादा नुकसान से बच सकें और आपको मजीद परेशान करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद आप लोग जो हैं इसके बाद आइन नवाजिश होगी जो है वो लिखेंगे। इसी तरह आइन नवाजिश होगी, और ये जो जितनी भी नीचे चीजें हैं ये आप मार्कर के साथ लिख सकते हैं। आइन नवाजिश होगी आप लोग यहाँ दरमियान में लिखेंगे। उसके बाद साइड पर आप तारीख डालेंगे। तारीख के साथ मोरखा या तारीख लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तारीख डालेंगे। उर्दू राइटिंग में आप तारीख डालेंगे 17, इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद डैश आएगी जनवरी, और 2025 शुरू हो चुका है इसलिए 2025 और आगे एक हमजा डालेंगे। तो ये आपने सन डाल दिया, तारीख डाल दी। उसके बाद साइड पर आप लिखेंगे दरख्वास्त गुजार और नाम और पता। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नाम, क्लास, रोल नंबर डाल देते हैं, तो ये आप स्कूल को के लिए दरख्वास्त नहीं लिख रहे, बल्कि ये दरख्वास्त जो है ये आपकी आप ऑफिस के लिए लिख रहे हैं। जिस भी ऑफिस पोस्ट ऑफिस के में भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने नाम की जरूरत है और पता। आपका एड्रेस पता होगा तो उन्हें पता चलेगा ना कि आप किस इलाके से जो है दरख्वास्त लिख रहे हैं। फिर वो आपकी दरख्वास्त को जो है
وہ توجہ میں لائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ڈاکیے کی شکایت کی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ لکھ لینی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج درخواست جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔